भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक है, पर फिर भी लाखों युवा नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या इसका जवाब उन विशाल इमारतों में छिपा हो सकता है जिन्हें हम एआई डेटा सेंटर कहते हैं? चलिए, आज इसी बड़े सवाल का विश्लेषण करते हैं। ये एक हैरान करने वाला पैराडॉक्स है ना? एक तरफ तो हम 8% की ग्रोथ रेट सेलिब्रेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज हजारों कर्मचारियों को निकाल रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भविष्य की नौकरियां आएंगी कहां से? ठीक है, तो चलिए इस पहेली को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि भारत आज किस समस्या का सामना कर रहा है। याद है 90s का दशक, जब इंटरनेट भारत में आया था? इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनियां रातों रात इतनी बड़ी हो गईं और लाखों नौकरियां निकली। लेकिन आज कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है। वही आईटी सेक्टर अब नौकरियों के लिए नहीं बल्कि छटनी के लिए हेडलाइंस में है। ये वाकई में एक चिंता की बात है। तो इस चैलेंज के बीच इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े दिग्गज एक नए रास्ते की ओर इशारा कर रहे हैं। एक ऐसा मौका जो शायद पूरे खेल को ही पलट सकता है। ये बयान है एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग का, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनका मानना है कि भारत एक और बड़ी क्रांति की दहलीज पर खड़ा है और इस बार इसे एआई डेटा सेंटर्स लीड करेंगे। ये एक बोल्ड क्लेम है, तो चलिए देखते हैं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। और ये दावा कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं कर रहा। ये जेनसन हुआंग कह रहे हैं, उस कंपनी के हेड जो आज की एआई रेवोल्यूशन की जान है। देखिए, जब एआई चिप्स की बात आती है ना, तो एनवीडिया ही मार्केट का किंग है। इसलिए जब वो भारत के फ्यूचर के बारे में कुछ कहते हैं तो पूरी दुनिया कान लगाकर सुनती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, ये डेटा सेंटर्स जो असल में तो बस डेटा स्टोर करने वाले बड़े बड़े गोदाम जैसे ही तो होते हैं, आखिर ये इतनी नौकरियां पैदा कर कैसे सकते हैं? चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। तो हुआंग के विजन के हिसाब से ये जॉब क्रिएशन 3 लहरों में होगा। पहली लहर जो सबसे सीधी और इमीडिएट है, वो आएगी इनके कंस्ट्रक्शन से। दूसरी लहर आएगी सप्लाई चेन से, और तीसरी जो सबसे लंबे समय तक चलेगी वो है इनोवेशन की लहर। जरा इस नंबर को देखिए, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। सिर्फ एक बड़े एआई डेटा सेंटर को जमीन से खड़ा करने में 5,000 से 10,000 लोगों की जरूरत पड़ सकती है। सोचिए, ये तो अपने आप में एक छोटा मोटा शहर बसाने जैसा हो गया। और हाँ, ये नौकरियां सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं है। जरा उन हजारों इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बारे में सोचिए, जिन्हें ये मैसिव स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए काम पर रखा जाएगा। मतलब डेटा सेंटर के चालू होने से बहुत पहले ही ये लोकल इकोनॉमी के लिए एक जबरदस्त बूस्ट होगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली जादू तो इन डायरेक्ट जॉब से भी आगे है। इसे इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं जॉब मल्टीप्लायर इफेक्ट। बस एक पल के लिए सोचिए, एक इतना बड़ा डेटा सेंटर बनाने के लिए क्या क्या लगता होगा? हजारों टन स्टील, सीमेंट, कूलिंग सिस्टम्स, नेटवर्क केबल्स, लिस्ट बहुत लंबी है। तो जाहिर है, इन सभी चीजों को बनाने वाली और सप्लाई करने वाली इंडस्ट्रीज में भी तो हजारों नई नौकरियां बनेंगी। ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जो अपने साथ साथ चलता है। और अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, वो तीसरी लहर। देखिए, जैसे इंटरनेट ने ई कॉमर्स, फिनटेक और पूरी गिग इकोनॉमी को जन्म दिया था ना, ठीक उसी तरह एआई डेटा सेंटर्स, एआई स्टार्टअप्स, क्लाउड बिजनेसेस और हेल्थ से लेकर फाइनेंस तक हर सेक्टर में नई सर्विसेज की नींव रखेंगे। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दूसरी लहर हो सकती है। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े मौके को हकीकत में बदलने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट तो चाहिए ही होगा। और ऐसा लगता है कि भारत सरकार ने इस पोटेंशियल को पहचान लिया है और इसे पॉसिबल बनाने के लिए बड़े कदम भी उठा रही हैं। 20 साल, ये नंबर सरकार की सीरियसनेस को दिखाता है। हाल के बजट में सरकार ने अनाउंस किया है कि जो भी फॉरेन कंपनीज भारत में डेटा सेंटर बनाएंगी, उन्हें 20 साल का टैक्स हॉलिडे मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा, बहुत अट्रैक्टिव ऑफर है। तो इस पॉलिसी के पीछे की सोच क्या है? देखिए, मकसद बिल्कुल साफ है। पहला, दुनिया की बड़ी टेक जायंट्स को भारत लाना। दूसरा, यहाँ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कॉस्ट को कम करना। और तीसरा, भारत को दुनिया का एक बड़ा डेटा सेंटर हब बनाना। और हाँ, एक और जरूरी बात, ये भी पक्का करना कि हम भारतीयों का डेटा भारत में ही सुरक्षित रहे। इसी को कहते हैं डेटा सॉवरेनिटी।
तो ये मामला सिर्फ नौकरियों और इन्वेस्टमेंट का नहीं है, ये भारत के भविष्य के लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव है, एक ऐसी चाल जो देश की इकोनॉमी और दुनिया में उसकी जगह दोनों को ही रीडिफाइन कर सकती है। तो चलिए इसे थोड़ा और ब्रेक डाउन करते हैं। इकोनॉमिकली ये अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट लाएगा। एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स से लेके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तक सबके लिए मौके बनाएगा। और स्ट्रेटेजिकली ये भारत को एआई की ग्लोबल रेस में एक बहुत जरूरी एज देगा। तो कुल मिलाके बात हो रही है डिजिटल फ्यूचर की नींव रखने की, और भारत उस नींव का एक बहुत जरूरी हिस्सा बनना चाहता है। देखिए, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जब हम क्लाउड या एआई की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ हवा में है ना? लेकिन असल में इस पूरी डिजिटल वर्ल्ड की एक फिजिकल रीढ़ की हड्डी है, और वो है ये डेटा सेंटर्स। इनके बिना डिजिटल दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो आखिर में सब कुछ एक ही सवाल पर आकर टिक जाता है, क्या भारत इस सुनहरे मौके को हकीकत में बदल पाएगा? देखिए, पॉलिसीज तो बन गई हैं, विजन भी है, लेकिन क्या उन पर लगातार अमल हो पाएगा? इस पूरे सपने का भविष्य बस इसी बात पर निर्भर करता है।